हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 13 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी की साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम दिया, लगभग 1500-1600 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट की। और उसके बाद फिर मार्केट पूरा दिन मतलब एक बुलिशनेस कैंडल ही बनी है। अगर आप देखोगे, अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में देखोगे आप, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कैंडल कैंडल देख सकते हो। एक दिन के अगर देखोगे टाइम में कितनी पॉजिटिव कैंडल बनी है एक दिन। तो हाँ, अब मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर जा सकती है। अब हम मतलब नेगेटिव बनने के तो कोई चांस नहीं है। तो फिर भी अगर अपन डिस्कस करते हैं कि कल कैसे क्या मार्केट मोमेंटम दे सकती है। ठीक है। तो दोस्तों, कल अगर आप ट्रेड करो तो ज़्यादातर बैंक निफ्टी पर ही फोकस करना है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और निफ्टी और सॉरी, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक तरह से भाई भाई ही समझ सकते हो आप। क्योंकि अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो 100% ये फैक्ट है कि वो कल बिल्कुल साइडवेज ही रहेगा मार्केट। ठीक है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहो आप, तो आप केवल बैंक निफ्टी पर ही फोकस करना। लेकिन फिर भी अपन डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होती है। ओपन होने के बाद जो ये 55,000 का रेजिस्टेंस अपन ने मार्क कर रखा, यहाँ पर एक हल्का सा स्विंग बना के फिर मार्केट ऊपर की तरह जाती है। और अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप एक स्विंग बनाकर ही मार्केट ऊपर गई है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से मैं स्विंग बनाया है। यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर हल्का सा ऊपर गई, फिर ऊपर गई। और फिर मार्केट ने यहाँ पर लगभग दिन के हाई पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कल के रिस्क के बारे में। दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, हल्की सी गैप गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है, अगर और नीचे आकर अगर इस 55,000 के आसपास कहीं आकर डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, तो मार्केट में हम आप दिन का लो को स्टॉप लॉस लगाकर 1:3 1:4 के लिए आप होलसेल प्लान कर सकते हो। और कहाँ तक दिन का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, दिन का हाई। जो भी दिन का हाई होगा यहाँ तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। और सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 55,800 56,000 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है। एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो, हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो, अगर मार्केट नीचे आए तो नीचे आने देना है 55,000 के पास आकर। अगर यहाँ पर कोई आकर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो आप जो दिन का लो है उसको स्टॉप लॉस लगाकर 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 200-300 पॉइंट के लिए आप फुल सेट प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट हो जाएगा आपका दिन का जो हाई है वो। ठीक है। और दूसरा टारगेट हो जाएगा 55,800, फिर 56,000 तक आप कॉल सेट प्लान कर सकते हो। अब नेगेटिव कब बनना है? अगर मार्केट या तो गैप अप ओपनिंग हो, 55,000 के आसपास कहीं ओपनिंग हो, और यहाँ पर आने के बाद ओपनिंग होने के बाद कोई स्विंग बनाकर नीचे की तरह जाए, तो अगर स्विंग बनाकर नीचे की तरह जाए तो ये स्विंग का जो हाई है इसका स्टॉप लॉस लगाकर आप जो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज है तो 54,600 तक, यहाँ तक आप पुट सेट प्लान कर सकते हो। हालांकि ऐसे बुलिशनेस मार्केट में आप पुट सेट उसको समझ कर ही करना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर आप पुट सेट प्लान करना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे और मार्केट फिर मालूम पता लगा कि आप मार्केट में ट्रैप हो गए और मार्केट ऊपर तरफ चली गई, आपका नुकसान हो गया। तो प्रॉपर अगर ब्रेकआउट आए तो ही आप नेगेटिव बनना। ठीक है। मार्केट अगर हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर कोई स्विंग बनाए, तो ये स्विंग का जो हाई रहेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस लगागा 54,600 650 तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ठीक है। ये बात होगी लेट ओपनिंग की। अगर मार्केट में आज की तरह अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है, तो फिर मार्केट में देखना है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या फिर नीचे जा रही है। अगर ऊपर की तरफ जाए तो 56,000 को यहाँ पर अगर कोई स्विंग बनाकर ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर हमें स्विंग का जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगाकर फिर हम 56,200 56,300 तक टारगेट प्लान कर सकते हैं ऊपर। ठीक है। और वही बात अगर मार्केट नीचे आए, तो जो आज की क्लोजिंग है
आज की जो क्लोजिंग है 55,400 450 के पास आकर यहाँ पर आकर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना है, और डब्ल्यू पैटर्न बना के अगर ऊपर तरफ जाते हैं तो फिर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर कॉल से प्लान कर सकते हैं 200 300 400 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये बात होगी गेप अप, बड़ा गेप अप की। और अगर वैसे दोस्तों देखा जाए तो भारत पाकिस्तान युद्ध जो है टल गया है, वो उसी कारण मार्केट इतनी बड़ी गेप अप ओपनिंग हुई है। अगर युद्ध टलता नहीं तो फिर मार्केट हो सकती थी वो डाउन साइड चली जाए। और वैसे भी अमेरिका और चीन के जो संबंध है अभी कुछ 90 दिनों के लिए चीन ने टेरिफ को पर रोक लगा दी है, तो मार्केट उनमें भी मतलब समझौता हुआ है, तो अभी वैसे हाई चांस है कि मार्केट बुलिशनेस बुलिशनेस के ही चांस है। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। दोस्तों आप अपने चार्ट में ये जो भी 200 दिन की और ये मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, इनको आप ये कर लेना। और मैं ये मार्किंग अब हटा रहा हूँ, आपके सामने हटा रहा हूँ, क्योंकि ये अब इनका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, हाँ, 1 मिनट। अब नई मार्किंग मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस तो ये समझ लो आप 25,000 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम निफ्टी की। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर हल्का सा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाकर अगर यहाँ पर 25,000 को टच करके अगर फिर हल्का सा स्विंग बनाकर अगर फिर ऊपर की तरफ जाए, तो जो स्विंग का लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप 50-60-70 पॉइंट के लिए आप कॉल सेल प्लान कर सकते हो 25,100 150 तक। ज़्यादा बड़े टारगेट प्लान मत करना निफ्टी में। और इससे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट हो सकता है साइडवेज रहे, साथ में निफ्टी को भी साइडवेज रखे मार्केट। ठीक है, तो ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट नीचे की तरह आए तो नीचे आने देना है इसको, नीचे कम से कम इसको 24,600 तक आने देना है। यहाँ पर आकर अगर कोई स्विंग बनाकर मार्केट नीचे की तरह जाए, तो फिर हम ये 200 दिन की मूविंग 50 दिन की मूविंग एवरेज ये ब्रेक भी हो जाएगा। उसके बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 24,350 तक का। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग हो तब। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रही है तो इंतज़ार करना है कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग हो और शुरू की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी बन जाए, तो फिर सारा दिन मार्केट साइडवेज ही रहेगी। उस एक कैंडल के अंदर अंदर पूरी मार्केट को घुमाते रहेंगे और जो थीटा है वो खाते रहेंगे हमारा। ठीक है, तो अगर बड़ी कैंडल बन जाए शुरू की तो आपको मार्केट में काम नहीं करना है। आप पहली बात ये नोटिस कर लेना। ठीक है, या फिर मार्केट अगर आपको लगे कि इसी किसी रेंज में ओपन हो रही है और यहीं पर अगर ये टच करके नीचे आ रही फिर ऊपर जा रही नीचे आ रही, तो फिर आप मार्केट में काम मत करना, केवल देखना 11-12 बजे तक। अगर मार्केट में कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी बने तो भी आप काम करना। ठीक है, अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट ऊपर ना ऊपर जाने के लायक रहेगी ना नीचे। ऊपर कहाँ तक आप प्लान कर सकते हो आप? ऊपर जो राउंड लेवल आ गया वो 25,000 आ गया। यहाँ पर बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह मोमेंटम करोगे, क्योंकि नीचे भी 50 दिन की मूविंग एवरेज और फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज है। हाँ, यहाँ पर अगर कोई स्विंग बना के नीचे जाती है 24,600, तो फिर आप पुट सेट प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर फिलहाल आपकी हर जो स्विंग है यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आपको मार्केट नीचे फेंक सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, निफ्टी में खासकर निफ्टी में आपको अवॉइड करना कल। मेरे अनुसार ऐसा लगता है कि मार्केट कल साइडवेज रख सकते हैं निफ्टी को, तो आप निफ्टी को इग्नोर कर देना। हो सके तो बैंक निफ्टी में ही काम करना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।